हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं और वो सब हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। तो चलिए कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो पहला सिंबल आता है वो ये है। एक बार मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, अब इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इक्वल टू बोलते हैं। ओके, ये होता है नॉट इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। ओके, सो ये सब ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि दो इक्वल लगा है, इसको समझते हैं पहले। अच्छा, ये देखते हैं कि सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या? देखिए, डिफरेंस ये है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 10, सॉरी 10। ओके, सो मैंने बताया था जैसे कि ए के अंदर 10 का एड्रेस स्टोर होता है, ना कि 10 स्टोर होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ए के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम सिंगल इक्वल टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं। और डबल इक्वल टू कब लगाएंगे? जब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपैरिजन जैसे हम कर रहे हैं कि 10 10 क्या क्या ये जो 10 है 10 के बराबर है। बराबर है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो डबल इक्वल टू क्या होता है? कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। और सिंगल इक्वल टू क्या करने के लिए होता है? स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, और यहां लिखता हूं
x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू लेट सपोज 20. ओके, देन क्या करेंगे, चलिए इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं क्या होता है इसका. तो मैंने क्या बताया कि x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और y की जगह पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. तो ये चेक करेगा क्या x y के बराबर है, क्या 10 20 के बराबर है, नहीं बराबर है. तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर ये इक्वल टू होता तो क्या रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता. तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इसको, आउटपुट में क्या आता है. देखिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया. ठीक है, समझ में आया. अब जरा यहाँ एक बार 10 कीजिए, क्या होता है देखिए, क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए. देखिए देखिए ट्रू आ गया. ठीक है, तो ये समझ में आया सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू कब लगाएंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सिंबल देखते हैं. ठीक है, नॉट इक्वल टू देखते हैं. अब नॉट इक्वल टू क्या होता है कि जैसे सेम ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20 और हम यहाँ लिखें प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y. इसका मतलब क्या है कि x y के बराबर नहीं है, यानी कि 10 20 के बराबर नहीं है. और ये सही है. दिस मीन्स कि ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, चलिए सेव करके रन करते हैं इसको. देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है. तो नॉट इक्वल टू मतलब होता है कि जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, एक बार इक्वल करके चेक करते हैं, क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स. देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर समझ में आया. अब चलते हैं ग्रेटर देन पे, देखते हैं ग्रेटर देन पे क्या होता है. सेम एग्जाम्पल के ही थ्रू हम लोग समझेंगे कि ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, ये सब समझेंगे हम लोग. ग्रेटर देन देखते हैं. एक वेरिएबल लीजिए x इक्वल टू 10, सेम y इक्वल टू 20 और फिर प्रिंट कीजिए कि x ग्रेटर देन y. अब इसका मतलब समझिए, देखिए क्या x की जगह कितना है 10, क्या 10 बड़ा है y की जगह कितना है 20, 10 बड़ा है 20 से, क्या 10 बड़ा है 20 से, नहीं. तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. चलिए देखते हैं. देखिए यहाँ क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. ठीक है, अगर यहीं हम 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, अब रन कीजिए, क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए. देखिए ट्रू आ गया. ठीक है, सेम ऐसे लेस देन है. ठीक है, तो लेस देन को यहीं समझ लेते हैं कि अगर हम लेस देन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x, क्या x मेरा y से छोटा है, मीन्स कि 30 मेरा 20 से छोटा है क्या, नहीं है. नहीं है तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा. चलिए ये भी देख लेते हैं, फॉल्स आ गया. ठीक है, तो चलिए लेस देन और ग्रेटर देन समझ में आ गया आपको. अब देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं.
ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल देखते हैं, पहले इसको समझेंगे। तो सेम वेरिएबल ही लेते हैं, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। ओके, देखिए प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, सॉरी y लिख देते हैं, ठीक है। अब समझिए, मतलब समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये दो चीजें मिलके बना है। पहला ये बना है कि ये चेक करेगा क्या मेरा x की वैल्यू y से बड़ी है, या और या तो क्या x इक्वल टू वाई है, या तो x बड़ी हो y से, या तो x इक्वल टू हो y से। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं जैसे। लेकिन यहाँ क्या था, ग्रेटर देन के केस में, चलिए लेस देन था, अभी बताता हूँ मैं आपको, लेस देन के केस में समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको रन कीजिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 इज ग्रेटर देन 20 और 10 इज इक्वल टू 20। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। चलिए अच्छा, ये अगर यहाँ हम 10 लें तो क्या बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट में क्या आना चाहिए, क्या 10 बड़ा है 10 से, या 10 इक्वल टू है 10 से। कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसे लेस देन के केस में भी देख लेते हैं, यहाँ नहीं देख लेते हैं, प्रिंट लेस देन का भी केस देखेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, सो यहाँ भी सेम जैसे ऊपर मैंने बताया आपको, वैसे यहाँ भी होता है, x इज लेस देन y, दो कंडीशन से मिलके बनते हैं, और x इक्वल टू y। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये और ये डिफरेंस क्या है दोनों में। देखिए केवल यहाँ कौन सा कंडीशन चेक कर रहा है, x इज लेस देन y, इक्वल टू पे नहीं चेक कर रहा है, यानी कि केवल ये वाला कंडीशन चेक कर रहा है। और इस केस में दोनों चेक हो रहे हैं, कौन कौन से, ये भी और इक्वल टू भी। कोई भी एक हो जाए तो ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है। क्या इक्वल टू है, हाँ है। तो क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। एक बार इसको लेस करिए, y के कंपेयर में 5 कर दीजिए, तब भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि 5 इज लेस देन 10, ठीक है। तो रन कीजिए, ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू आ रहा है, ओके। एक बार ग्रेटर कीजिए इससे, लेट सपोज 50 कर दीजिए। अब देखिए रन करके क्या आ रहा है, फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल फॉल्स आ रहा है मेरा, यानी कि प्रोग्राम मेरा सही है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर, जो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।